आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांग्रेस से मोहम्मद अशरफ आजमी ने वार्ड क्रमांक 165 से भरा नामांकन। मुंबई बीएमसी चुनाव के तहत कांग्रेस, रासप, वंचित बहुजन आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में वार्ड क्रमांक 165 से कांग्रेस नेता मोहम्मद अशरफ आजमी ने कुर्ला के नेहरू नगर स्थित निर्वाचन कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे, जिससे इलाके में चुनावी माहौल और तेज हो गया। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बीच आजमी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल किया। वहीं आसपास के स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर उपस्थित रहे। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस नामांकन के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी बहुत उत्साह में है। पूरे मुंबई शहर में अच्छे लोगों को टिकट दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष शक्तियां जो है वो सारी इकट्ठा होकर कोशिश करेंगी कि हम पूरी तरह से मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल जो छुपे हुए हैं वो भी और जो साथ में है वो भी, जो अपोज का बहाना कर रहे हैं वो भी, वो सारे लोगों को मुंबई की जनता इस बार सबक सिखाएगी, ऐसी हमको आशा है। महानगर पालिका की व्यवस्था को खराब करने वाले लोग, मुंबई शहर में धर्म और जात के आधार पर एक दूसरे को खड़ा करने वाले लोग और आम आदमी के बीच में नफरत फैलाने वाले लोग इस बार पराजय होंगे, हारेंगे। इस बात की आशा लेकर हम पूरी उमंग के साथ ये इलेक्शन लड़ने के लिए निकले। देखिए, मुद्दा किसी भी वक्त में सड़क है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इसी तरह के मुद्दे होते हैं। लेकिन मुंबई शहर में इस बार पहली बार ऐसा होगा कि मुंबई को बचाने का मुद्दा आएगा। मुंबई करों की जगह को और आमतौर पर खाली प्राइम लोकेशन जो गवर्नमेंट की जगह है, ऐसे ऐसे जीआर निकाले गए हैं, ऐसी ऐसी कंडीशन निकाली गई है, वो कंडीशन में पूरी तरह से बड़े लोगों को फायदा पहुंचने वाला है और छोटे लोगों को नुकसान हो रहा है। आपके सामने एनसीपी के कप्तान मलिक भी है। देखिए, मैं कभी भी इस बात की परवाह नहीं करता कि विरोधी कौन है। इससे पहले भी ये तमाम लोग किसी न किसी शक्ल में मुझसे इलेक्शन में लड़ चुके हैं। मैं अपनी बात करता हूं। मुझे कभी मेरे सारे लोग, वो भी कोई जाति विरोधी नहीं है, वो सब अपने लोग हैं। इलेक्शन लड़ना मेरा हक है, इलेक्शन लड़ना उनका भी हक है और हम लोग इलेक्शन इस तरह से लड़ेंगे कि लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, लोग फैसला करेंगे, वो जिसको मदद करेंगे वो चुनाव जीत जाएगा। और इस बात की आशा है कि 20 साल में 15 साल नगर सेवक की हैसियत से हमारे परिवार ने 2-2 वार्ड में और 4 साल बाकी के कार्यकाल में जो रिश्ता बनाया अपने लोगों से, जो कोरोना काल में रिश्ता बना, जो आम दिनों में रिश्ता बना, जो एक छोटे बच्चे से हमारा रिश्ता है, मेरा दावा है कि मुंबई शहर में बहुत कम ऐसे लोग होंगे और वो जो इमोशनल कनेक्ट है हमारा, वो जो इमोशनल जो रिश्ते हैं हमारे लोगों से, वो रिश्ते जो है वो काम आएंगे। और आप देखना, मैं आपको ये जरूर बोलता हूँ कि कांग्रेस भी बहुत अलग से लड़ रही है, यूपीटी के साथ में नहीं है। देखिए, मैंने आपको एक बात कहा कि कारपोरेशन का चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। कारपोरेशन के चुनाव में पिछली बार सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, तब तो इस बात की इतनी चर्चा नहीं हुई थी। ये चर्चा करवाई जाती है, हर पार्टी को अधिकार है। 2014 तक कांग्रेस पार्टी के पास 5-5 खासदार हुआ करते थे मुंबई शहर में, 20-20, 22-22, 25-25 एमएलए हुआ करते थे आज से 10 साल पहले। तो क्या कांग्रेस पार्टी का ये अधिकार नहीं है उनके कार्यकर्ताओं के, वो अपना झंडा लेकर लोगों के बीच में जाएं, पार्टी की पॉलिसी लेकर जाएं, राहुल गांधी और खड़गे साहब की जो जिम्मेदारियां वो अपनी निभा रहे हैं दिल्ली में, उसको लेकर जाएं। तो हम तो ये चाहते हैं कि नीचे के लेवल पर कार्यकर्ताओं को मौका मिले और वो लोग जम कर आए और लोगों की सेवा के लिए काम करें। आने वाली तारीख की नजदीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये चुनाव सिर्फ 9.5 दिन का है। 9.5 दिन में आपको सब जगह पहुंचना है और पहुंचकर वो लोगों के बीच में जाकर अपनी बातों को रखना है। मुझे बहुत आशा और उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। और हम ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब की शिवसेना ने जिस तरह से एक चक्रव्यूह रचा है और वो सेकुलर वोटों को जिस तरह से बांटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनको नाकामी होगी। लोग समझते हैं, लोग हर तरह के तरीके को समझते हैं, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कौन लोग हराने के लिए लड़ रहे हैं, कौन लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं, ये सब बातें लोगों को मालूम है। इस पे जो है 16 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 165 में क्या कार्य बचा? अगर वहाँ की स्थानीय जनता देती है तो क्या कार्य? देखिए, मैंने जो काम किया है, स्कूल शिक्षा को लेकर स्कूल बांधे हैं, अपने लोगों को अंग्रेजी मीडियम हमने अपने इलाके में शुरू किया, हिंदी, उर्दू, मराठी के अलावा
CBSE बोर्ड करवाया, चारों स्कूल को मैदान बनाए, रास्ते बनाए। आपने देखा होगा कि यहाँ से अलबरकात स्कूल से विद्या विहार रोड हम 2008 से उसके प्रयास में थे, 17 में जाके पूरा हुआ। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो हमने किया है और छाप छोड़ी है। गार्डन देख लीजिए आपने, कई गार्डन हमने लाए। आप देखेंगे 165 में तो मैंने जो नाम दिए उसमें APJ अब्दुल कलाम जो है मैदान है, उसमें मदर टेरेसा गार्डन है, उसमें जो है चाचा नेहरू पार्क है, और उसके अलावा हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ अपने लोगों के लिए काम किया है। पानी है, रास्ते हैं, रोड है, सब सीमेंट रोड बनवा दिए। बहुत 2021 में ही जब हम थे तभी से वो सारी चीजें हमने करवा दी। उसके बाद आज भी हम लोगों से अपना वही रिश्ता बरकरार रखें, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 15 तारीख को वो रिश्ते को लेकर लोग अपने घरों से निकलेंगे, और वो घरों से जब निकलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो कांग्रेस को वोट करेंगे। और आप देखना, कांग्रेस इस बार इन दोनों प्रभाग में वार्ड 165 और 167 में इतिहास रचने जा रही है। बहुत बड़ी मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे।